नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 15 सितंबर 2020 की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18,000 से ज़्यादा पद खाली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 18,647 पद खाली पड़े हैं शिक्षक के। इसमें शिक्षकों के 6,210 और गैर शिक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शिक्षक के 168 पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि 1 सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 6,210 पद और गैर शिक्षकों के 12,437 पद खाली हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में 196 शिक्षकों और 1,090 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर निगरानी करते हैं। यूजीसी ने 4 जून 2019 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। खाली पदों को भरने का काम विश्वविद्यालय को स्वयं करना होगा। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित अब 24 सितंबर से होगी। शिक्षा मंत्रालय की परीक्षा एजेंसी ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी है क्योंकि इसकी तिथियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परीक्षा से टकरा रही थी। नेट परीक्षा 16 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली थी। अब यह 24 सितंबर से आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वरिष्ठ निदेशक साधना पाराशर ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ICAR परीक्षा 16, 17, 22 और 23 सितंबर को आयोजित करेगी। इसके मद्देनजर यूजीसी नेट 2020 परीक्षा 24 सितंबर से आयोजित होगी। कुछ साझा उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के थे और कुछ अनुरोध भी प्राप्त हुए थे। विषयवार और पालीवार विवरण प्राप्त सटीक कार्यक्रम बाद में अपलोड किया जाएगा। जून 2020 की परीक्षा को अन्य विभिन्न परीक्षाओं के साथ कोविड-19 महामारी और उसके चलते होने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर स्थगित करना पड़ा था। विभिन्न परीक्षाओं के लिए नया कार्यक्रम NTA द्वारा अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही जारी किया जा चुका था। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनी 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। नई शिक्षा नीति 2020 को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को सचिव बनाया गया है। कमेटी माध्यमिक स्कूल में पाठ्यक्रम को अपडेट करने और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव देगी। इसकी पहली बैठक बुधवार को होगी। इस स्टीयरिंग कमेटी में CBSE के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव संध्या तिवारी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष महेश दत्त पंत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनेश, बेसिक शिक्षा निदेशक SB सिंह, NSDC के पूर्व CEO जयंत कृष्णा, कैरियर काउंसलर अमृता दास, SHEF डॉक्टर उर्वशी साहनी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को पदेन सदस्य बनाया गया है। 4 साल का बीएड 2020 से संभव 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम इस समय पूरे प्रदेश में लागू है। 1 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं पीजी करने के बाद। नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए ज़्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रदेश में यह पहले ही लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी को इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं। ऐसे में यह पाठ्यक्रम वर्ष 2022 से ही लागू करने पर विचार चल रहा है। प्रदेश में इस समय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू है। अभ्यर्थी चाहे तो स्नातक हो या स्नातकोत्तर, उसे 2 वर्षीय बीएड ही करना पड़ता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने की छूट देने का भी प्रावधान है। 2 वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को करना होगा। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि वर्ष 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड करने वाले ही परीक्षा भर्ती के लिए पात्र होंगे। इस तरह 2026 तक दाखिल लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री हासिल करने वाले पात्र
पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद ही चुनाव होगा। शिक्षक भर्ती मायावती ने किया समर्पण, रिहा। परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित ने एसटीएफ को चकमा दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती के एसटीएफ ने चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गया। उसके मायाजाल में एसटीएफ घन चक्कर बन गई। अभी इस केस में 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी शामिल है। एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। 69,000 सहायक भर्ती में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी को सुराव थाने में 5 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस प्रकरण में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। बाद में इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने भी फर्जीवाड़े में शामिल नए अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसमें टिंग के 120 से ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। अब इन मुकदमे में 6 अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। सभी के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है। फरार आरोपी में भदोही का भट्टा संचालक मायावती भी शामिल था, जिसका तलाश में एसटीएफ ने भदोही से लखनऊ तक की छापेमारी की थी। इसी बीच उसने 4 सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत ले ली है। एसटीएफ उसी गिरफ्तारी करती इससे पूर्व ही उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अग्रिम जमानत आदेश दिखाते हुए कोर्ट से उसको राहत मिल गई है। अब एसटीएफ उसे पकड़कर पूछताछ करेगी, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 15 सितंबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।